गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवाल। और आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और होम्योपैथिक कैसा असर करती है ना, इस केस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कि इमीडिएट इतना सॉलिड रिजल्ट आया ना कि पेशेंट तो एकदम शॉक हो गया कि यार सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये केस एक 45 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट का केस है और इनको तकरीबन 2 महीने से वॉमिटिंग बंद नहीं हो रहा है। तो ये मेरे पास आया कि सर मुझे 2 महीने से वॉमिटिंग बंद नहीं हो रहा है। तो मैं बड़ा शॉक हो गया कि यार 2 महीने से वॉमिटिंग बंद नहीं हो रहा है, तो फिर खाना पीना कैसे क्या मैनेज कर रहे होंगे आप आपका, और इलाज का क्या किया। तो पेशेंट ने कहा कि सर मेरा इलाज तो लगभग चल ही रहा है। मैंने एमडी को भी दिखाया, उसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, उन्होंने एंडोस्कोपी भी किया, बट अंदर कुछ है ही नहीं। अब मैं आगे भी रेफर हो जाऊं, बाहर बड़े सेंटर पे भी जाऊं, तो वो भी एंडोस्कोपी और सोनोग्राफी करेंगे और पेट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे। तो ये ऐसे केसेस और मज़ेदार हो जाते हैं हमारे होम्योपैथी के अंदर कि पैथोलॉजी कुछ भी नहीं है बट वॉमिटिंग बंद नहीं हो रहा है। तो हमने क्या होता है बताइए मैंने एग्जैक्टली। तो बोले कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा भी पानी पीता हूँ ना तो 5 मिनट बहुत हो गया और 5 मिनट के बाद मुझे वॉमिटिंग हो जाता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है, आश्चर्य की बात ये है डॉक्टर साहब कि मैं जो पानी पीता हूँ ना वो पानी बाहर नहीं आता, पानी हरा हरा बाहर आता है। तो मैंने कहा कि अजीब है, क्या पानी अच्छा पी रहे, साफ पानी पी रहे, पर पानी अंदर जाने पर वो पानी बाहर नहीं आ रहा और पानी हरा वाला बाहर आ रहा। तो मैं ठीक है, और मैंने खाना खाया ना सर, तो थोड़ी सी देर में 5 मिनट बाद मेरे को उबके आ जाते हैं और उल्टी हो जाती है, या उबके आने लग जाते हैं, या उल्टी होती तो काम खाना भरा जाता है, कभी कम आता कभी ज़्यादा आता है। तो बड़ी मुश्किल से मैं लिक्विड वगैरह पी के काम चला। उबके तो फिर भी आते हैं मुझे। अब सर मैंने डॉक्टर वगैरह सबको मतलब दिखा रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा कि क्या लग रहा है आपको उसको लेके। बेटा क्या लगेगा ना, देखो डॉक्टर मेरा छोटा मोटा धंधा है, काम धंधा है, और ये प्रॉब्लम आ गया मुझे और समझ में नहीं आ रहा कि बंद कैसे होगा ये, क्योंकि डॉक्टर कह रहे कि प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, आप कुछ मेंटल प्रॉब्लम होगा आपको, कुछ आप ज़्यादा सोच रहे होंगे। तो मैंने कहा कि गलत वो भी नहीं कह रहे हैं, बट कब से है ये प्रॉब्लम, 2 महीने से है। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि 2 महीने पहले कुछ हुआ क्या आपके। तो उन्होंने कहा कि सर 2 महीने पहले मेरे बच्चे का उसके ही एक फ्रेंड से झगड़ा हुआ। तो वो झगड़ा हुआ तो मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब कि भैया आपके बच्चे से 2 लड़के लड़ रहे हैं। तो मैं वहाँ पर उस झगड़े के लिए सुलझाने के लिए गया, भैया कि ऐसा मत करो, आप लोग यहाँ पे दुकान पे झगड़ा मत करो, दुकान में झगड़ा होगा तो मामला बिगड़ जाएगा, बाद में पुलिस भी आएगी तो उसमें हम लपेटे में आ जाएंगे। और तो इतना समझाने पे उन्होंने उनके जो सामने वाले ने उन्होंने उनके ऊपर हाथ उठा दिया और ऐसा कर दिया, तो झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। तो उसके लिए इनको काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ी, परेशान होना पड़ा, पुलिस स्टेशन वगैरह जाना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब इस केस में मेरी गलती थी ही नहीं। मुझे गुस्सा इस बात का कि मैंने सिर्फ समझाई दिया आपको, मेरी तरफ से झगड़ा शुरू नहीं हुआ, मैंने आपको समझाया है कि आप ऐसा मत कीजिए, उस चीज़ पे मेरे पे झगड़ा शुरू हो गया। सर ये गलत है ना, इसमें मेरा क्या दोष था, समझाना गलत है क्या। मेरे बच्चा था, मैंने बच्चे को पीछे किया, फिर भी वो उनके झगड़े करते करते मेरे बच्चे पे आ गए, तो ये गलत है ना सर। तो मैं कहा सर बस सर वो झगड़ा ख़त्म हो गया है, उस झगड़े में मुझे काफ़ी मारा गया, बट वो सब चीज़ें 2 महीने हो गए, पर मुझे अभी भी वो दिमाग में वो चीज़ चल रही है ना कि उस झगड़े का मुझे बदला लेना है। उस झगड़े के बाद से मेरे मन में एक ही चीज़ चल रही कि मैं इस झगड़े का बदला लूँगा, और ये दिन रात ये चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही है सर, और मैं बदला लेके ही रहूँगा चाहे जो हो, भले किस हद तक जाना पड़े मुझे। तो मैंने कहा कि और कुछ, तो बोले नहीं सर बस दिमाग में बस वही चीज़ घूम रही दिमाग में कि बस बदला मतलब बदला।
मेरी कोई गलती थी नहीं और मुझे बेवजह सबके सामने मारा आप लोगों ने। अब उसका बदला लिया जाएगा, समय पे आने में मैं लूँगा। और वो चीज़ की वजह से मेरे दिमाग में जब घूमती है ना डॉक्टर साहब, तो मैं वो परेशान हो जाता हूँ कि मुझे बस अब कुछ भी हो, महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद मैं वो लूँगा ही लूँगा बदला। तो मैंने कहा कि अब इतना वॉमिटिंग आपको हो रहा है, उठ के आते हैं, फिर आप काम धंधा कैसे करते हैं? तो बोले डॉक्टर साहब 2 लड़के हैं, एक वो दोनों ही एक मेरे बराबर है, तो वो मेरे साथ दुकान पर रहता है और इनका पतासे का बिजनेस है, पानी पतासे की गाड़ी लगाते हैं। तो बोले कि डॉक्टर साहब वो मेरे साथ में रहता है, एक छोटा है, अगर मैं नई गाड़ी लगाऊंगा तो खाएंगे कमाएंगे क्या? रोज़ का पैसा लेना पड़ता है अपने को, और एक दिन नहीं जाए डॉक्टर साहब तो घर में दिक्कत आ जाए पैसों को लेकर, बच्चे भूखे मर जाए, हम तो रोज़ ले जाके खाने वाले लोग हैं, तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने कहा फिर आपने जब से ट्रीटमेंट लिया तब से टेबलेट शुरू नहीं सर डॉक्टर साहब, वो जो मैं मेडिकल कॉलेज से टेबलेट लाया था ना, उससे मेरे सीने में बहुत जलन होने लग गई थी, तो मैंने वो गोलियाँ बंद कर दी। तो मैंने गुस्सा आता है? बोले हाँ आता है। जब मेरी घर में कोई सुनता नहीं है इस तकलीफ़ के दौरान, तब मुझे गुस्सा आता है। और एक गुस्सा ये भी है कि जिसने मेरे बच्चे को मारा, जिसने मुझे मारा, उसको तो मैं मार के छोड़ूंगा, फिर भले मुझे जो भुगतना पड़े भुगतूँगा मैं, बट ये मेरा दिमाग में है। तो मैंने कहा कि और कोई मन में लगता कोई बीमारी का कारण है? बोले कि डॉक्टर साहब मैंने गले में एक ऐसा लॉकेट पहन रखा था भगवान का, और जब से मैंने वो उतारा है तब से मुझे लगता है कि मैं बीमार रहने लगा हूँ। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो गुस्सा इनके अंदर पनपा हुआ है, क्योंकि अगर साइकोडायनामिक भी अपन सोचें तो ये एक ऐसे गुस्से के आग में जल रहे हैं जिसकी वजह से एसिड बहुत बन रहा है। वो गुस्से की आग इनकी कम होने का नाम नहीं ले रही है, वो जो गुस्सा पनप रहा है पेट में वो एसिड के रूप में निकले जा रहा है। वो कितना कि रिवेंज, हैट्रेड, वो इनके अंदर इतना एसिड बना रहा है कि इनकी जो स्टमक की वॉल जो इतनी सेंसिटिव हो गई, कुछ भी नहीं झेल पा रही है वो एंगर। तो एग्जैक्ट रीज़न ये झगड़ा था जो जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, और उस गलती की सज़ा इन्होंने भुगती। और वो उसके बाद वो जो बदले की आँख है वो इनको खाना नहीं खाने दे रही है, वो बदले की आँख कुछ टिकने नहीं दे रही है अंदर। तो मैंने इस केस में एंट्री रूब्रिक लिया सबसे पहला, क्योंकि मेडिसिन लगभग थोड़े केस में समझ में आने लग गया था कि कौन कौन सा मेडिसिन आता है। तो बट मुझे ये जानना था कि कारण कि बिना आँख के धुआं नहीं निकलता। ये 2 महीने से ऐसी वॉमिटिंग कर रहे हैं जिसको डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे हैं। डॉक्टर एंडोस्कोपी में नहीं देख पा रहे हैं, ना सोनोग्राफी में देख पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी वॉमिटिंग, बिकॉज मेंटल लेवल पे बीमार है पेशेंट गुस्से की आग में जल रहा है। गुस्सा पेशेंट हैट्रेड में है, रिवेंज में है। तो सबसे पहला रूब्रिक मैंने इनकी वॉमिटिंग का लिया, जो मुझे बहुत ही PQRS लगा कि पानी पी रहे हैं और वॉमिटिंग हरी हो रही है। फर्स्ट रूब्रिक स्टोमक चैप्टर से वॉमिटिंग ग्रीनिश, ड्रिंकिंग एग्रावेट, सिर्फ 3 मेडिसिन, और मुझे लग रहा था कि यहीं से रेमेडी मिलेगा। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि मतलब कि जब से वो झगड़ा हुआ तब से इनके भेजे में वो चीज़ें घूम रही हैं। इन्होंने कारण नहीं बताया कि कारण ये झगड़ा ही है उल्टी का, बट उनको पता नहीं चल रहा है। और ये मेंटल लेवल पे इतने बीमार हो चुके हैं गुस्से की आग में कि इनका स्टमक इनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन। गुस्सा है और वो वाजिब गुस्सा है कि मेरी तो गलती थी नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो समझाने गया था बच्चे को लेकर, और बच्चे को मैंने मना भी लिया था, फिर इनको हाथ उठाने की जरूरत थी, मेरी गलती थी ना। तो ये वाजिब गुस्सा है भाई, ये कोई मार कूटने के लिए नहीं गया था। तो वो एक इंडिग्नेशन फील कर रहे हैं वो गुस्से के साथ में। एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम, मेरी बात नहीं मानते तब मुझे गुस्सा आता है। एंगर किल डिज़ायर टू, सड़ा तो गुस्सा आता है मार डालूंगा उसको, बस मेरा भेजा खराब हो गया, कैसे मारा उसने सबके सामने मेरे को। हैट्रेड, मन में एक गुस्से की भावना, द्वेष, उसके लिए घृणा पैदा हो रही है। हैट्रेड ऑफ पर्सन, जिस बंदे ने मारा उससे बदला लेना है डॉक्टर मेरे को। किल डिज़ायर टू विथ नाइफ, मार के रहूँगा डॉक्टर साहब, क्या बात करूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, कैसा हुआ मेरे साथ। और बीमारी का रीज़न ये क्या बताया उन्होंने कि जब से वो लॉकेट उतारा है मैंने नीचे, तब से मैं बीमार होने लगा हूँ। ये सुपरस्टिशियस है ना, ये सुपरस्टिशियस है कि भाई कोई लॉकेट या किसी भगवान की कोई चीज़ उतारने से कोई बीमार हो रहा नहीं होता।
तो ये उनका एक सुपरस्टिशियस है। और वो जो झगड़े की जो चीज़ें दिमाग में घूम रही है, थॉट परसिस्टेंट ऑफ द पास्ट, जो पास्ट में जो बीत गया ना, उसी के थॉट इनके दिमाग में आ रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा तो उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी है, तो हम एंजाइटी फाइनेंशियल अगर रेट्रो में ले तो ले सकते हैं, फाइनेंशियल एंजाइटी मनी फाइनेंशियल मैटर्स अबाउट। बट वो क्या बोले कि अगर नहीं कमाया तो खाएंगे क्या, भूखे मर गए डॉक्टर साहब। डिलीजन, इमेजिनेशन, फैमिली विल स्टार या फियर ऑफ स्टारवेशन, ये काफ़ी रेट्रो में रूब्रिक आ गए, ढेर सारे रूब्रिक आ गए। जब हमने उनसे रीज़न जानना चाहा कि भैया क्यों इतना दुखी हो रहे हो, गुस्से की आग में जल रहे हैं। और हॉलिस्टिक क्योर क्या हुआ ना, पता है मैंने उनको पेशेंट को ये रेमेडी है आर्सेनिक। बहुत कम ऐसे आर्सेनिक के पेशेंट मिलेंगे आपको हेट्रेड के। और रिवेंजफुल, अगर आप मिडिल थिन जाएंगे तो रिवेंजफुल में भी पड़ी है रेमेडी। तो ये गुस्से के आग में जल रहे हैं, इतने सेंसिटिव हो गए हैं, इतने उस बंदे के प्रति सेंसिटिव हो गए कि इनके पेट में कुछ भी नहीं टिक रहा है। अब हमारी मेडिसिन अगर सिमिलिमम होता है तो वो हॉलिस्टिक क्योर करती है। हमारा नेक्स्ट फॉलोअप में ये देखना होगा कि इनके दिमाग से वो गुस्सा गया कि नहीं गया। तो जब मैंने 3 डोज दिए, पहला डोज दिया और उसके बाद मैंने इनको पानी पीने के लिए बोला, तो इनके शरीर में एक शिवरिंग सी आई और डॉक्टर साहब देखो अब उल्टी होगी, अब उल्टी होगी। और उसके बाद उनको वो उल्टी नहीं हुआ, ना खाने के बाद उल्टी, ना पीने के बाद उल्टी। और 3 डोज देने के बाद में उनको एक भी वॉमिटिंग नहीं हुआ। और घर जाके उन्होंने मुझे कॉल किया कि डॉक्टर साहब कोई वॉमिटिंग ही नहीं हुआ मुझे। हाँ मतलब एक सेंसेशन हुआ कि हाँ वॉमिटिंग आ रहा, पर नहीं आया डॉक्टर साहब। मैंने खाना खाया है और 2 महीने में पहली बार मैंने 1.5 रोटी खाई है। और नेक्स्ट डे उनको मैंने कॉल करके पूछा और मैंने उनको 2-3 फॉलोअप लिए। बोले डॉक्टर साहब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा डॉक्टर साहब कि आपने जो मेडिसिन पिलाया उसके बाद कोई वॉमिटिंग मुझे नहीं हुआ। तो मैंने कहा आपका मेंटल कैसा है, आपका मेंटल लेवल कैसा है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है मन में, मतलब कि देखिए वो आप थोड़ा सा कह रहे थे कुछ पुराना कुछ नहीं डॉक्टर साहब सब बढ़िया है। क्या करना डॉक्टर साहब अपने झगड़े करके, सब बढ़िया है, ठीक है बच्चे हैं गलतियाँ हो जाती हैं। दैट इज़ हॉलिस्टिक क्योर। पेशेंट के उस गुस्से की हवा निकल गई, वो जो उसकी जो अंदर की जो पीड़ा थी, बदला लेने का जो जुनून था वो चला गया। और यही चीज़ मुझे उनसे सुननी थी। जिस बदले की आग में वो जल रहे थे ना, वो बदले की आग ही शांत हो गई और पेशेंट कंप्लीट ठीक हो गए। तो बाकी के रूब्रिक मैं आपको इस स्लाइड में डाल दूंगा, जो रूब्रिक के जितने बोले हैं मैं आपको लिख कर करता हूँ। तो दिस इज़ द केस ऑफ आर्सेनिक एल्बम। और 30 के कुछ डोजेज देने के बाद में ही पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गए और बाकी उनको कुछ एक्स्ट्रा डोज देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये हॉलिस्टिक क्योर हैं कि पेशेंट को हमने जिस लेवल पे जिस कारण से मेडिसिन दिया वो कारण टूटा उसके फॉलोअप में और पेशेंट पूरी तरह ठीक हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये केस अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर मिलते हैं नए केस नए वीडियो के साथ। थैंक यू।